हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1.6 इनटू द वाइल्ड स्टडी करने वाले हैं। इनटू द वाइल्ड का ये पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे आप देख सकते हैं पार्ट 1 वीडियो। और ये जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है ये कंपलसरी इंग्लिश है, जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस ये तीनों भी स्ट्रीम्स को कॉमन है, इसलिए तीनों भी स्ट्रीम्स आप सब देख सकते हैं वीडियो को इंग्लिश युवक भारती की। इनटू द वाइल्ड पार्ट 2 का नाम है ट्रैकिंग द पैंथर्स ऑफ नागरहोल। और मैं बता दूं कि ये जो नागरहोल है ये जंगल्स ऑफ नागरहोल है, ये साउथ इंडिया में है। और साउथ इंडिया में यहाँ पर जो ये नागरहोल है ऑफिशियली इसे कहा जाता है राजीव गांधी नेशनल पार्क। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस बनाती हूँ रिलेटेड टू इंग्लिश आपको सबकी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। ग्रामर के वीडियो के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और ये जो ग्रामर के टॉपिक्स मैंने दिए हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लस मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ज़्यादा डिटेल में भी बता दिया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है। तो आप सब लोग प्लीज़ देख लेना एक बार वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर 1.6 इनटू द वाइल्ड पार्ट 2। दिस पार्ट हैज़ बीन extracted from CN Travelers magazine published by Land Rover India। ठीक है, ये जो एक्सट्रैक्ट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं CN Travelers मैगजीन में पब्लिश हुआ था और ये पब्लिश किया था लैंड रोवर इंडिया ने। ठीक है, इट इज़ अबाउट शैज़ जंग। अब ये जो एक्सट्रैक्ट है ये किसके बारे में है? शैज़ जंग के बारे में है। शैज़ जंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो शैज़ जंग है ना ये सिनेमेटोग्राफर हैं और ये बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी करते हैं, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करते हैं ये, और ये वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी के लिए ही बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अगर आप शैज़ जंग की फ़ोटोग्राफी की पिक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। शैज़ जंग की प्रोफाइल में उन्होंने सारे जो उनके पिक्चर्स उन्होंने क्लिक किए हैं अफ्रीका के सफारी इन अफ्रीका और ब्लैक पैंथर्स के और अलग अलग जितने भी एनिमल्स के फ़ोटो हैं सब उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऑसम पिक्स हैं वो, आप एक बार प्लीज़ देख लेना। It briefs us about his entry into this world of wildlife photography, the insight that he received during this journey regarding the loss of habitat of those heroes of the jungles, and the genuine efforts that he took by establishing BCRTI for the conservation of forest by educating the local rural folks, providing them with a sound reliable source of income। अब ये क्या बताएंगे इस एक्सट्रैक्ट के अंदर? ये अपनी एंट्री बताएंगे कि वर्ल्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ये जो फोटोग्राफी करते हैं इनकी एंट्री कैसे हुई है और जब ये फोटोग्राफी करने लगे वाइल्ड लाइफ में, ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या यहाँ पर जो है लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ दोज हीरोज़ ऑफ द जंगल्स उन्होंने देखे हैं, कौन सा लॉसेस देखा है, ठीक है, वो अपनी जर्नी बताने वाले हैं। और जेन्युइन एफर्ट्स, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर एफर्ट्स भी लिए थे। BCRTI ये बफर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ये इन्होंने नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, तो इन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये इनका मेन मोटिव है। और ये लोग क्या करते हैं? एजुकेट करते हैं, जो लोकल रूरल फोल्क्स के जो लोग होते हैं उनको एजुकेट करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं बाद में, इससे क्या होता है जो टूरिस्ट आते हैं उनको वो बताते हैं, तो उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम भी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको शैज़ जंग के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, प्लस ये सिनेमेटोग्राफर हैं, ठीक है। और
ये यहाँ पर बताया है कि ये लॉज ओनर भी हैं। तो शाहजंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर फोटोग्राफर हैं और इनकी जो ये ख़ानदान, मतलब ये जो ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, ये फैमिली ट्री, देखो फैमिली जो मैं बता रही हूँ देखना, फैमिली ट्री सेक्शन 7 से बिलोंग करते हैं। फैमिली ट्री सेक्शन 7 विकार उल उमरा, पैगा फ्रॉम द विकार उल उमरा की फैमिली ट्री से ये बिलोंग करते हैं। तो इनका ख़ानदान मतलब आप दूर से कह सकते हैं कि सैफ अली ख़ान से बिलोंग करते हैं। ये उनका जो ख़ानदान है, उनका फैमिली ट्री है और ये सेक्शन 7 से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 चैप्टर 1.6 इनटू द वाइल्ड पार्ट 2। Shahjang is a wildlife photographer, cinematographer, big cat tracker, man-animal conflict resolution seeker and lodge owner। पहले ही मैंने आपको बताया है कि वो फोटोग्राफर हैं और यहाँ पर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मतलब ये रेजोल्यूशन सीकर, मतलब ये कैसे सॉल्व करना है ये भी बताते हैं। मैन और एनिमल के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बहुत बड़े बड़े जैसे साउथ इंडिया के अंदर यहाँ पर जो नागरहोल है, इनकी जो बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है जब जो एनिमल्स होते हैं वो फार्म लैंड्स पर आके जो उनके क्रॉप फील्ड्स होती हैं उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो ये मैन और एनिमल के बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। ठीक है, जब मैन की जो एरिया में अगर एनिमल्स आ जाते हैं वगैरह, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो ये रेजोल्यूशन सीकर, मतलब ये रिजॉल्व भी करते हैं। all rolled into one when he is away from the jungles of नागरहोल, officially called the राजीव गांधी नेशनल पार्क। मैंने आपको बताया था जंगल्स ऑफ नागरहोल को ऑफिशियली क्या कहते हैं, राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। he is a leading photography safaris in Africa or showcasing his work at the art gallery in the capital city and speaking to those interested in the conservation the planet riches। यहाँ पर यही बताया गया है कि इनकी जो फोटोग्राफी है, लीडिंग सफारीज इन अफ्रीका, मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ हैं, देख लेना। शाहजंग की इंस्टाग्राम पर बहुत सारी सफारीज इन अफ्रीका की पोस्ट हैं और बहुत सारी जो उनकी पिक्चर्स हैं फोटोग्राफी की वो आर्ट गैलरी में भी शोकेस करी गई थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम रीड कर रहे हैं, Shaz recalls with great clarity the incident that ultimately leads to his answering the call of the felines over a career dedicated to finance। अब यहाँ पर शाज क्या कर रहे हैं, एक इंसिडेंट रिकॉल कर रहे हैं। वो इंसिडेंट क्या है देखिए, It was somewhere around sunset, we are at junction, the deer were calling। अब ये इंसिडेंट बता रहे हैं शाहजंग कि इट वॉज समवेयर अराउंड सनसेट, कि एक टाइम पर वो कहीं पर थे, मतलब जंगल्स में, और वहाँ पर सनसेट हो रहा था। ठीक है, और वहाँ पर डियर कॉलिंग कर रही थी। मतलब मैंने आपको पहले भी पार्ट 1 अगर जिसने भी देखा है तो मैंने आपको बताया है कि जो किरण पुरंदर हैं वो कैसे पता लगाते हैं, कैसे वो ऑब्जर्व करते हैं लंगूर्स को, और उन्हें पता चलता है कि लियोपर्ड आसपास में है, क्योंकि लंगूर्स क्या कर रहे थे, आवाज़ अलार्म कॉल निकाल रहे थे। ऐसे ही शाहजंग ने बताया है कि सनसेट का टाइम है और डियर वेयर कॉलिंग, मतलब वो लोग भी बहुत ज़्यादा अलार्म कॉल निकाल रहे हैं। ही सेज We went around a blind turn, he continues, and up ahead on the path was this old leopard। फिर उन्होंने बताया कि हमने एक ब्लाइंड टर्न लिया और उसके बाद में जब वो पाथ पर आगे जा रहे थे तो उन्हें एक ओल्ड लियोपर्ड दिखता है। ठीक है, ओल्ड लियोपर्ड दिखता है। You could tell he was past his prime। The jungles had taken a toll on him, he only had 3 canines। अब ये जो ओल्ड लियोपर्ड था, इसे देखकर ऐसा लग रहा था शाहजंग को कि अब इसका टाइम जो है कंप्लीट हो चुका है। मतलब जो लियोपर्ड है वो जो उसका जो प्राइम था, जैसे उसका पहले जब वो यंग होगा, अब वो बूढ़ा हो चुका है, तो उसका टाइम क्या हो गया है, पास हो चुका है।
His eyes were sagging. उसकी eyes कहती थी झुकी हुई सी थी. Close to this leopard was another very young good-looking male who was soon to come into his prime. अब यहाँ पे जो शाहजंग बता रहे हैं कि वही जो ओल्ड लेपर्ड था ना, उसी के पास में एक बहुत वेरी यंग और गुड लुकिंग, बहुत अच्छा दिखने वाला एक लेपर्ड था. तो उसे देख के ऐसे लग रहा था कि वो उसकी जगह ले लेगा, वो उस बूढ़े लेपर्ड की. इट वॉज लाइक looking at the past and the present, it was clear that there was going to be a fight. और उन्हें ऐसा देखकर लग रहा था कि यहाँ पर एक फाइट होने वाली है. Unfortunately the sun was setting and we had to leave. अब यहाँ पर राइटर शाहजंग बोल रहे हैं कि अब सनसेट हो रहा था, ठीक है, जब सूरज डूब रहा था तो उन्हें वहाँ से जाना पड़ा, ठीक है. लेकिन बट द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट बैक टू द स्पॉट सिटिंग ऑन अ हाई रॉक वॉज दैट यंग लियोपर्ड. ब्लड वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम अ गैश अक्रॉस हिज फेस. अब यहाँ पर जो शाहजंग है वो बताते हैं, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग हम वहाँ पर गए थे और हमने देखा कि एक बहुत ऊंचे से रॉक पर एक यंग लियोपर्ड बैठा है, और वो जो यंग लियोपर्ड है उसके फेस पर जो गैश का मतलब होता है एक बड़ा सा घाव, जो घाव उसके चोट लगी हुई है मतलब चेहरे पर, तो उसमें से ना ब्लड थोड़ा सा ऐसा ड्रिपिंग हो रहा है, मतलब थोड़ा सा टपक रहा है. तो उसे ऐसा लग रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो ही सैट देयर लाइक ही वॉज किंग ऑफ द जंगल. अब उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किंग ऑफ द जंगल है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचे रॉक के ऊपर बैठा है. और जो कल फाइट हुई थी ना, उन्हें पता है कि जो ओल्ड लियोपर्ड और यंग लियोपर्ड के बीच में जो फाइट हुई थी उसमें यंग लियोपर्ड ही जीता है, क्योंकि उसके फेस पर भी वो गैश मतलब बहुत बड़ा सा जो घाव है, एक मतलब जो चोट है उसमें से ब्लड भी आ रहा है, और वो ऐसे बैठा है. ही सैट देयर लाइक ही वॉज अ किंग ऑफ द जंगल, कि वो राजा है जंगलों का, जंगल का राजा है. आई न्यू राइट देन दैट ही हैड टेकन ओवर, दैट इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी फॉर हिम एंड फॉर मी. और यहाँ पर ही राइटर की भी और उसकी भी न्यू जर्नी स्टार्ट होती है. फोटोग्राफर्स ऑफ दैट लेपर्ड द विक्टर स्कार्फेस एज शास नेम्ड हिम not only made Shah's famous among India's wildlife community but also led to Shah's enviable reputation as a chronicler of the wild. Chronicle मतलब famous, a person who writes account of important event. तो शाहज ने भी यहाँ पर बहुत important event लिख दिया है वाइल्ड लाइफ के अंदर. और जो शाहज है वो फेमस भी हो गए हैं इंडिया वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी के अंदर. Though my journey of photographic Scarface, I have discovered other leopard, his mates, and discovered his nemesis tigers. अब ये जो स्कार्फेस कौन है? स्कार्फेस यहाँ पर उन्होंने नाम दिया है लेपर्ड को, जो वो पहले यंग वाला था. तो अब यहाँ पर बताते हैं स्कार्फेस नाम दिया है उन्होंने. आई हैव डिस्कवर्ड, अब ये जो जर्नी थी फोटोग्राफी की, ठीक है, इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे अलग अलग लेपर्ड्स को भी डिस्कवर किया है और उनके मेट्स को भी यहाँ पर डिस्कवर किया है. आई ऑल्सो डिस्कवर द करंट प्रोटोगोनिस्ट ऑफ माई वर्क साया. अब ये जो साया है ये एक ब्लैक पैंथर है, ठीक है, ये क्या है? ब्लैक पैंथर है, ब्लैक पैंथर. और इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री है, साया के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, सब लोग देख लेना अगर सभी के पास टाइम होगा. यूट्यूब पर सर्च करना नेशनल जियोग्राफिक चैनल और लिखना ब्लैक पैंथर मूवी बाय शाहजंग, ठीक है, तो आ जाएगा सर्च में. तो ये जो साया है ब्लैक पैंथर, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी जो फोटोग्राफी करी है वो सारी की सारी शाहजंग ने ही की है, आप देख सकते हैं. ये जो साया है ना, साया नाम रखा है ब्लैक पैंथर का शाहजंग ने. दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक पैंथर, द बिहेवियर ऑफ विच इज बीइंग डॉक्यूमेंटेड सो इंटीमेटली ऑन कैमरा बाय ट्रैकिंग इट्स मूवमेंट. So far, all the research on the animal has been done through camera traps.
मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपने कैमरे से इनकी फ़ोटोग्राफ्स ली हैं और ट्रैक किया है उसके हर एक मूवमेंट को। तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्री के अंदर। थ्रू मैनी मंथ्स ऑफ टॉयल, टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क, ठीक है। तो ये जो शाज जंग है, इनको बहुत महीनों से यहाँ पर बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। थ्रू मैनी months of toil, toil मतलब hard work, Shaz has managed to collect precious footage including that of the animal mating to piece together the incredible landscape of a Black Panther's life। ये ब्लैक पैंथर की लाइफ को डिपिक्ट करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्री में उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। अब मेहनत आप बोलेंगे, देखो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क उन्हें इसलिए करना पड़ा है क्योंकि आप सोचोगे अरे मैं भी जाता हूँ कोई अच्छी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और जाके फ़ोटोग्राफ्स लेके आती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये नागौर के जंगलों में, ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको ब्लैक पैंथर्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, इजीली आप उनको देख सकते हो, ऐसा नहीं होता है। जो ब्लैक पैंथर हैं उस एरिया के अंदर, ठीक है, जो राजीव गांधी नेशनल पार्क है जहाँ पर उन्हें दिखा, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा रेयर था और इन्होंने बहुत महीनों की मेहनत है, इनका बहुत ज़्यादा महीनों का हार्ड वर्क है और जंगल में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जो फेस करनी पड़ती हैं, इसलिए उन्होंने बताया है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे आप और या फिर उनके इंटरव्यूज़ रीड भी करेंगे तो उन्होंने बताया है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटोज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं जंगल के अंदर एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हमारी लाइफ में। जो मॉस्किटो होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है, तभी भी हमें लगता है कि काटा है मच्छर ने, लेकिन वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो एकदम एटमॉस्फेयर और वहाँ के जो इंसेक्ट्स हैं, वो जो इंसेक्ट होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, डेंजरस थोड़े से होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है, प्लस वो जो ब्लैक पैंथर्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर हार्ड वर्क करके छुप कर झाड़ियों के पीछे पीछे और आपको रुकना पड़ता है कि कब कोई यहाँ पर एनिमल आएगा और मैं उसकी फ़ोटोग्राफ लूँगा। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क यहाँ पर शाज जंग को करना पड़ा है। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, साया, स्कारफेस एंड पार्डर्स, द लेपर्ड दैट लॉस्ट टू स्कारफेस हैव also led Shaz down a different path of discovery. Learning about them and the loss to their habitat has led Shaz to create the Buffer Conflict Resolution Trust of India। यहाँ पर शाज ने क्या क्रिएट करा है, BCRTI, Buffer Conflict Resolution Trust of इंडिया। इट्स एन एजेंसी, ये एक एजेंसी है दैट एजुकेट्स विलेजर्स हु लिव ऑन द फ्रिंज ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन। और ये एक एजेंसी है जो एजुकेट करती है पीपल को, मतलब जो विलेजर्स होते हैं पर्टिकुलरली वहाँ के विलेजर्स को एजुकेट करती है जो एकदम फॉरेस्ट के फ्रिंज पर, मतलब जो एजेस पे रहते हैं उनको, और उनको बताती है कि कंजर्वेशन के क्या क्या इम्पॉर्टेंस होते हैं। वी आर इन द हार्ट of the man-animal conflict zone, explained Shaz. There is no specific buffer zone here around Nagarhole, the core area of the forest and where the fields begin। ये बताते हैं कि जो कोर एरिया है फॉरेस्ट का वो एंड होता है और वहाँ से ही जो है फील्ड्स शुरू हो जाती हैं। फील्ड्स मतलब जहाँ पर जो क्रॉप्स उगाते हैं विलेजर्स। तो क्या होता है, ड्राई सीजन के अंदर एलिफेंट्स एंड वाइल्ड बोर incursions into fields are very common। incursion मतलब घुस जाना, ठीक है। तो एलिफेंट्स और वाइल्ड बोर ये लोग फील्ड्स के अंदर आ जाते हैं, बहुत ही ये कॉमन होता है ड्राई सीजन के अंदर। ओल्ड लियोपर्ड लाइक पैडर्स हु हैव लॉस्ट टेरिटरी इन द फॉरेस्ट ऑफन कैरी अवे लाइवस्टॉक फ्रॉम विलेजेस। और जैसे ओल्ड लियोपर्ड जैसे बताया था कि जिसका मतलब टाइम जो अपनी टेरिटरी लॉस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो जो एनिमल्स होते हैं वो भी जो है फील्ड्स में आ जाते हैं और
लाइफ स्टॉक को हार्म भी पहुंचाते हैं, प्लस कैरी अवे लेके भी चले जाते हैं और पूरा का जो उनका जो फील्ड्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय भी कर लेते हैं। इसी से क्या होता है, दिस क्रिएट रेजेंटमेंट अमंग लोकल्स टूवर्ड द एनिमल ऑन द ओकेशंस लीडिंग टू अनप्लेजेंट सिचुएशन। इससे ही क्या होता है, जो रिजेंटमेंट मतलब जो लोग होते हैं उनके बीच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो उनको गुस्सा भी आता है, ठीक है, कि क्योंकि उनकी जो है फील्ड्स और उनके क्रॉप्स खराब हो रहे हैं एनिमल्स की वजह से। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताती हूँ, Putting tourist currency to good use under the BCRTI umbrella, SHAS provide local with vocational training with the aim of educating locals on the merit of conservation and to help them benefit from tourist currency. The visitors at the resort are welcome to volunteer to teach a skill training class of their choice. The acquired skill enable locals to find employment with any of the numerous wildlife resorts in the region, if not in a fairware city. ये जो टूरिस्ट की करेंसी का गुड यूज़ कर रहे हैं BCRTI अम्ब्रेला के अंदर, जो बफर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, और ये प्रोवाइड कर रहे हैं लोकल्स को, जो लोकल पीपल होते हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं और एजुकेट भी कर रहे हैं, और उनको मेरिट्स बता रहे हैं कि कंजर्वेशन के मेरिट्स कितने, कंजर्वेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मैं वो रीड कर रही हूँ। मेड Gowda is one such local agriculturist who is trained at BCRTI and is now a certified naturalist employed by the BISN. अब ये जो एक एग्रीकल्चरिस्ट के यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहे हैं, जो BCRTI के अंदर एक सर्टिफाइड नेचुरलिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है इनका एग्जाम्पल, तो इनका एग्जाम्पल में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये बता रहे हैं, इन द पास्ट आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 80% ऑफ अ सीजन्स यील्ड ऑफ शुगर केन टू सच एनिमल्स अटैक। यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, ये बता रहे हैं कि उन्होंने 80% जो उनकी जो क्रॉप्स थी, वो सीजनल यील्ड जो होती है शुगर केन की, वो उनकी डिस्ट्रॉय हो गई थी। क्यों डिस्ट्रॉय हो गई थी? क्योंकि एनिमल्स ने अटैक किया था। बट नाउ, लेकिन अब क्या हुआ है, वो जो है एनिमल्स की इम्पोर्टेंस समझ चुके हैं और उनको पता चल गई है कि उनको प्रोटेक्ट करने का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। ही सेज, आई हैव नोन these jungles for 35 years. I know where the animals are and I realize I can guide visitors and get paid for it. अब इन्हें पता चल गया है कि ये जंगलों को बहुत दिनों से जानते हैं, 35 इयर्स हो गए हैं इन्हें जानते हुए, और इन्हें पता है कि कहाँ पर एनिमल हैं। तो इन्होंने सोचा कि मैं गाइड कर सकता हूँ विजिटर्स को और इसके लिए मुझे पैसे भी मिलेंगे। इन अ वे द एनिमल्स आर पेइंग मी बैक, और ऐसे ही एनिमल्स मुझे पे बैक कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द फॉरेस्ट हैव टॉट मी मैनी थिंग्स, फॉर इंस्टेंस लिसनिंग इज अ सेंस फॉर मोर इम्पॉर्टेंट दैन साइट। इन्होंने बताया लिसनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देखने से ज़्यादा, क्योंकि आवाज़ पहले करते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो, और हमें बाद में दिखते हैं कभी कभी, और बहुत ज़्यादा जैसे आवाज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई और दूसरा एनिमल है आसपास। तो इनकी जो आवाज़ होती है, इनको जो सुनना होता है हमें, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यू हैव टू स्विच ऑफ योर व्हीकल, सिट एंड लिसन, फॉर द फॉरेस्ट इज कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग दो द वॉइस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल थ्रू द वॉइस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। अभी बता रहे हैं कि स्विच ऑफ करना चाहिए आपको आपका व्हीकल, और यहाँ पर बैठ के जो है आपको सुनना चाहिए कि फॉरेस्ट आपसे कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। कैसे कम्युनिकेट कर रहा है? जो बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं उनकी जो वॉइसेस आ रही हैं, तो जंगल उसके थ्रू आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। He explained tracking an animal also teaches you life lesson. The Black Panther has taught me patience. अब ये जो ब्लैक पैंथर है ना, इन्होंने इसको पेशेंस सिखाया है। But above all, it has taught me to never stop discovering. और ये जो
ये जो ब्लैक पैंथर है इन्होंने भी इन्हें पेशेंस सिखाया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर नेवर स्टॉप डिस्कवरिंग, ये शैज़ बोल रहे हैं, ठीक है, शैज़ बता रहे हैं कि नेवर स्टॉप डिस्कवरिंग, ये इनका मेन है। आप अगर इनकी डॉक्यूमेंट्री भी देखेंगे तो नेवर स्टॉप डिस्कवरिंग भी आपको दिखेगा, और ये बोलते भी हैं नेवर स्टॉप डिस्कवरिंग। ये जो सारी चीज़ें हुई हैं इससे इन्होंने बहुत ज़्यादा लेसन्स लिए हैं, और इट हैज़ टॉट मी टू नेवर स्टॉप डिस्कवरिंग, कि मुझे कभी स्टॉप नहीं करना है डिस्कवर करने के लिए। देयर आर जस्ट सो मेनी अमेजिंग एक्सपीरियंस टू लर्न एंड शेयर विद द वर्ल्ड। अब यहाँ पे हमारा एक्सट्रैक्ट जो है वो एंड हो जाता है। 1.6 इनटू द वाइल्ड पार्ट 2 फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हाई वी ट्रैवल। Thank you so much for watching this video.